आवाज कम है। हेलो। अब आ हम्म, रही है। अब ठीक है, पढ़ो। सफलता है ना। 207। 208 है क्या? 207 में सफलता है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन कौन सा नॉलेज सीट पढ़ना है? हाँ, संदेश है वो, मैसेज वाला। संदेश। अच्छा, सफलता हो गई है। हाँ, हो गई ना। हाँ 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 हाँ। ठीक ठीक। आते हैं उसमें। हाँ। हम्म। भाई, क्या विद्या जी से बच के रहना सब लोग। जी, आज बानू माँ ने भी सिंसियर सीकर का ये पढ़ा था सत्संग में। क्या? एक नॉलेज शीट पढ़वाया था। जस्ट बी। हाँ, उनका बर्थडे सोनी सेलिब्रेशन आज। बर्थडे था ना आज सो, भानु दीदी का। सोनी को याद होगा जस्ट भी। कहाँ गई? सोनी है। मैंने भी उसी को याद किया। 207 207 भी हो गया था। 208 है नहीं हुआ स्वामी जी। नहीं हुआ संदेश। 207? नहीं हुआ है। हो नहीं गया हुआ है। संदेश। नहीं हुआ। फिर भी नहीं कर लो। हुआ है। संदेश नहीं हुआ ठीक है। है, ठीक है, हम्म, पढ़ लीजिए। पढ़िए। हम्म, अच्छा, सुनो सुनो, अनुपमा आ हाँ गई, देर कर। छोड़ दो, हाँ। उसको ठीक पढ़ने है। दो। ठीक ठीक। ठीक है, देर कर। पुस्तक है तुम्हारे पास? क्या कुछ व्यवस्था है, अनम्यूट क्या भी करना परेशानी है? पड़ेगा। देर। यस यस स्वामी जी, एक एक मिनट दीजिए मुझे भी। हाँ। हम्म। सब बिना बुक के आ जाते हैं, देख लो कैसे हमारे सब। इंग्लिश वाला रेडी है। कुछ बोले जब तक से। जब आप हो गए हाँ, कंप्लीट। बोलो बोलो बोलो। हाँ, अभी जो बताए अभी, वो गुरुकुल में जो मतलब भीख मांगने थी, ये रिकॉर्डिंग हम्म, में ऑन है तो कोई बात नहीं ना। नहीं कोई बात नहीं, बोलो। तो ये हम लोग को अच्छा हुआ कि टीचर बनने के बाद जाने। स्वामी जी, आई एम रेडी नाउ। ओके, पढ़िए। 9 जून 1999, साल्वाडोर, बाहिया, ब्राजील। 208 संदेश। प्रश्न: गुरुदेव, आपका क्या संदेश है? गुरुदेव: मेरा कोई संदेश नहीं। संदेश देने के लिए तुम्हें दूर होना होगा, इसलिए लिए दूरी चाहिए। संदेश भूतकाल या भविष्य के लिए होता है। संदेश अव्यक्तिगत और निर्जीव होता है। ज्ञान एक संदेश नहीं हो सकता। ज्ञानी तुम्हें कोई संदेश नहीं देंगे, परंतु सिर्फ तुम्हें जागरूक कर देंगे। ईश्वर तुम्हें कोई संदेश नहीं देंगे। ऐसा करने के लिए ईश्वर को तुमसे बहुत दूर होना होगा। ईश्वर तो तुम्हारी सांसों से भी अधिक निकट है। वे तुम्हें संदेश कैसे दे सकते हैं? ज्ञानी को न संदेश लेने की आवश्यकता है और न ही संदेश देने की। अज्ञानी संदेश देगा भी और लेना भी जाएगा, परंतु उसका उपयोग करने में असमर्थ होगा। जिसे संदेश की आवश्यकता है वह उसका प्रयोग नहीं करेगा, और जो संदेश का प्रयोग कर सकता है उसे इसकी आवश्यकता नहीं। जिम, ज्ञान और संदेश में क्या अंतर है? गुरुदेव: वर्तमान क्षण जीने के विषय में तुम बार बार पढ़ सकते हो, परंतु यह ज्ञान तभी बनता है जब तुम्हें इसका अनुभव होता है। भोजन में डालने वाली विभिन्न सामग्रियों की सूची को तुम पढ़ सकते हो, पर जब उस भोजन का स्वाद लेते हो तब वह जानकारी ज्ञान बन जाती है। जिम, ये ज्ञान पत्र सचमुच हमारे लिए वार्तालाप को कम कर दे रहे हैं। जय गुरुदेव। हाँ, अनुपमा पढ़ो इंग्लिश में। स्वामी जी।
चोपड़ा चोपड़ा, तुमको नहीं। आज अच्छा हमको कोई पढ़ने का मन है। हाँ पढ़ो। अनु। जी जी जी। आवाज आ रही है मेरी? 9th June 1999, Salvador Bahia, Brazil. 208 message. Question. Gurudev, what is your message? Gurudev, I have no message. In order to give a message, you have to be far away. It needs a distance. Message is of the past or of the future. Message is impersonal and lifeless. Knowledge cannot be a message. The wise one will not give you a message, but will simply awaken you. God will not give you a message. To do so, God has to be far away from you. God is closer to you than your breath. How can He give you a message? The wise neither need a message nor give a message. The unwise would give a message, want a message, and would be unable to use it anyway. Whoever needs the message will not use it. And one who can use the message would not need it. Jim, what is the difference between knowledge and message? Gurudev, you can read about living in the moment so many times, but it becomes knowledge only when you experience it. You can read the ingredients, but when you taste the food, the information becomes knowledge. Jim, these knowledge sheets really cut down on our communication. And they all laughed. Jai Gurudev. हाँ, कोई कुछ बोलिए। ये वाला टीचर पॉइंट और अच्छा है, जो वर्तमान क्षण में जीने के टीचर लिए और तुम। ऑर्गेनाइजर जो हैं, वो बहुत अच्छे से इस चीज को अपने एक्सपीरियंस से रिलेट कर सकते हैं। देखें एक पार्टिकुलर पॉइंट। हाँ बोलिए विद्या जी। विद्या जी। वर्तमान क्षण जीने के विषय में तुम बार बार पढ़ सकते हो, परंतु यह ज्ञान तभी होगा जब तुम इसका अनुभव होगा, तब वो ज्ञान बन जाएगा, अनुभव में आएगा तो। और ये समझ में नहीं आया, ज्ञानी को ना तो संदेश लेने की आवश्यकता है, नहीं। स्वामी जी से पूछेंगे। आएगा समझ में, अभी तुरंत आ जाएगा। और नहीं God संदेश will लेने not की। give you a message. He is closer to you than your breath. अरे वो तो ठीक है, लाइफ में कुछ बताओ, इसका यूज कहाँ हुआ, कब हुआ। ये कोर्स लेते समय हुआ है। ये कोर्स का सुबह का दिन, जब इस शुरुआत रहती है उस दिन सुबह सब काम जो होती है, साधना होती है, और एक्चुअल में कोर्स शुरू होता है अगर 3 बजे, तो उस समय जब भी होता है ना, तो हर एक क्षण गुरु जी की याद में वर्तमान में रहते हैं। और एक्चुअल में कोर्स इतना इजीली शुरू होता है, फिर कोर्स के बीच में याद आते हैं कि आज सुबह हम लोग बहुत गड़बड़ कर रहे थे, लेकिन कोर्स तो बहुत ऐसे ही शुरू भी हो गया। तो घड़ी घड़ी मीन्स उस समय मीन्स आगे का पीछे का कुछ याद नहीं रहता, एक के पीछे एक सब फिनिश होता है अच्छे से, और वो कोर्स भी शुरू हो जाता है। मैं महसूस करती हूँ कि कौन से भी ज्यादातर कोर्स या गुरुजी का इवेंट है, तभी बहुत ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ मैं। शायद, शायद हाँ शायद ना। और
स्वामी जी मुझे यहाँ जिस संदर्भ में बात हो रहा है उस संदर्भ में तुमने कुछ नहीं बोला अनुपमा। हाँ, कौन बोल रहा है, बोलिए। स्वामी जी मुझे एक चीज ये समझ में आई कि आप जिनके साथ रहते हो और जिनको आप अपने करीब महसूस करते हो, वो पेरेंट्स भी हुए, गुरु भी हो गए, गुरुदेव भी हो गए, तो उनकी द्वारा सिखाई गई बातें एक किसी मतलब आप उनको अमल करते हो, कोई मैसेज नहीं मिलता, मतलब कोई संदेश नहीं आता, मतलब ये मैंने अपने जीवन में देखा, जैसे पेरेंट्स ने सिखाया या गुरुदेव की कोई बात वो जीवन में अधिकतर अमल हो जाती है, कई बार नहीं भी होती, बट ऐसा नहीं कोई अच्छा तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, मतलब ऐसा कभी कोई मैसेज नहीं आता। ये मेरे को समझ में आई बात। बातें कहीं और जा रही है। और स्वामी जी, हाँ, ये जैसे अगर कोर्स से रिलेटेड कुछ बोले इस पर, तो जैसे कोर्स ले रहे हैं या कोई कर रहा है, तो जब बता रहे हैं तो उस समय वो हो गया संदेश, और जब वो अनुभव में आ गया तो वो हो गया ज्ञान। क्या ठीक बोल रहे? हम्म, जब अपने अनुभव से बोलते हैं तो वो ज्ञान होता है, संदेश नहीं होता। हाँ, अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया है इस चीज को, जैसे सत्संग आके कोर्स के लास्ट डे आके ऐसे कोई अनाउंस करके जाता है ढेर सारा, कोई उसको लेता नहीं है। शायद ही कोई लेता है उसको। देखा आपने क्यों नहीं लेता है? क्योंकि वो पर्सनल नहीं है। ये बात आई पकड़ में? ये ना, कोई कुछ बताइए। नहीं, समझ में नहीं व्हाट्सएप आया। में भी हमको आदत क्या पड़ गई है, मैसेज फॉरवर्ड करने की। कोई नहीं ध्यान देता। अगर यस आप लोगों स्वामी जी। ने आज तक आप लोगों ने ये बात को नोटिस नहीं किया, इसीलिए आप देखिएगा जब मुझे मैसेज करना रहता है ना, तो मैं हमेशा आपको पर्सनली किसी को भी मैसेज करता हूँ, मैं ग्रुप में नहीं लिखता। जैसे अभी ये 2-3 दिन पहले ना। हमेशा नहीं होता है स्वामी जी, ऐसा हाँ, ऐसा हमेशा तो नहीं होता है ऐसा ठीक है, कि अगर ऐसा नहीं, ध्यान ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, वो तो खैर, अगर आपको, अगर जनरल ऐसे मैसेज करते हैं ना तो फिर मैसेज ही रह जाता है। अभी 2-3 दिन पहले ना, जैसे, खैर आप लोगों में से तो किसी को नहीं भेजा मैंने, मैंने कुछ लोगों को भेजा। आने समय बहुत सारे लोग बोल रहे थे अपना अनुभव बताइएगा, तो शबनम दीदी को भी भेजा है। तो पर मैं जब भी भेजता हूँ ना, तो सबको अलग अलग नाम से भेजता हूँ। तो दीदी से बात हो रही थी, दीदी को ही भेजा, पढ़ो। वैसे तुमसे तो बात होते रहती है, सब पता है, फिर भी पढ़ो। फोटो भी था मैसेज में। तो दीदी बोली जब तुम इतना लोगों को तुमको भेजना रहता है तो तुम ग्रुप में क्यों नहीं डाल देता है, फैमिली ग्रुप में? बोले नहीं, मेरे को नहीं डालना है। मेरे को जिसको भी भेजना है उसको पर्सनली ही भेजना है, क्योंकि ये मेरा कम्युनिकेशन है, फिर मैसेज नहीं है जो भी। और गुरु नहीं, गुरु जो है ना, इसीलिए संदेश नहीं देते, अनुभव कराते हैं, क्योंकि वो अनुभव से बोलते हैं। अनुभव, उनकी बात को हम श्रद्धा पूर्वक उस कनेक्शन के साथ देखते हैं ना, इसीलिए फिर वो हमारा भी अनुभव बन जाता है। बात समझ में आती है। बाकी लोगों का हम कहाँ ध्यान देते हैं, ध्यान देने का कोई कारण भी दिखता नहीं है। ये सच है। ये किड्स टीचर्स का ना एक मीटिंग हुआ था, और हम लोग सबने ये बात शेयर की थी कि हम लोग रैंडमली ऐसे ही मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं,
और वो कोई पढ़ नहीं रहा है, वो या तो ब्राउज अप डाउन कर रहे हैं या तो डिलीट कर रहे हैं। तो उसके पीछे अगर वो पर्सन को किसी के थ्रू अगर वो रिश्ता ये आया है कांटेक्ट, तो उसके थ्रू अगर फोन करेंगे थोड़ा तो वो ध्यान देते हैं, अदरवाइज वो ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल। आप अगर और फोन नाम में भी लिख के भी का एक्सपीरियंस बोलने के बाद ही वो सोचेंगे, अदरवाइज कुछ हाँ, इंफॉर्मेशन के जैसे ही हो जाता है वो। अगर आप नाम लिख के भी भेजिएगा ना कि अनुपमा जय गुरुदेव इसको पढ़ना, तो चूंकि आपने बोला है इसलिए वो पढ़ेंगे। आप केवल फॉरवर्ड करिएगा तो फिर तो जय राम जी की। Swamiji, this reminds me of what you had shared in Mumbai after the Rudra Puja. जब वो ब्लेसिंग कोर्स का अनाउंसमेंट करना था, तो यू सेड कि व्हेन यू आर अनाउंसिंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट अनाउंसिंग, यू शेयर योर एक्सपीरियंस, एंड जो अभी आप जो बता रहे हैं वैसे। अरे इतना और हम लोगों को ना ये रियलाइज नहीं होता, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जी रहा है ना, ये इतना बम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन का ना। और आज के समय में किसी का भी फोकस 10 मिनट से ज्यादा होता नहीं है। वैसे भी मन टिकता नहीं है, पहले से ही नहीं टिकता था, अब तो और। लेकिन हम लोगों को अनाउंसमेंट करके संतुष्टि मिल जाती है कि हमने अपना काम कर दिया, इसलिए हमको अनाउंस करना जरूरी था। स्वामी जी मैं भी कुछ बोलूं? हाँ, हम्म। अभी मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं, सवेरे और शाम का हैप्पीनेस। तो मैंने 2 चीज देखी। बहुत सीनियर टीचर हैं सवेरे में, और शाम में भी मेरे से सीनियर हैं। आज सीनियर टीचर ने कहा कि लोगों को अच्छे अनुभव देने के लिए हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो बस मैं उसे मुस्कुरा दी, क्योंकि मुझे याद आई आपकी बात की अनुभव तो गुरुजी देते हैं। तो मैंने कहा, बहुत सीनियर टीचर थे वो। और शाम को भी ऐसा ही हुआ कि कल आप जो बोल रहे थे ना कि हम कोई बात बोलते हैं तो उसको हम 10 बार अलग अलग ढंग से बोलते हैं कि पार्टिसिपेंट समझ जाए। तो मुझे लगा समझ गए, 1 बार बोल दिए, 2 बार बोल दिए। फिर मैं, चूंकि मेरे सीनियर थे, मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनते रही मैं। पर मैंने देखा लोग ऊँग रहे थे, वही वही बार बार सुन करके। तो मुझे समझ में आया कि मुझे क्या नहीं करना है करके। और ये सजगता भी बढ़ी आपके सेशन से कि अनुभव तो गुरुदेव देते हैं, हमको लगता है हम दे रहे हैं। हम्म। और जब अंतिम दिन, जब भी कोर्स में कोई भी अगले कोर्स का या प्रोग्राम का कुछ बोलना है ना, तो जैसे मान लीजिए अभी बताना है तो ऐसे बताइए, फिर बोलो, बोलिए पार्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम लेके। ठीक है ना अनुपमा, याद रखोगी ना? हाँ। अच्छा सीमा, तुम भी ध्यान रखना। तो क्या होता है, धीरे धीरे सबका टेंशन चला जाता है, बढ़ने लगता है। नहीं तो क्या होता है, बोल दिया था ठीक है ना, बोल दिया ठीक है। वो हमेशा आदमी यही सोचता है बगल वाले के लिए मैसेज है ये। पर वही जब नॉलेज शीट पढ़ते हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम होता है पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं उस समय ये नहीं सोचते कि ये जो नॉलेज शीट है ना वो दुनिया के लिए है। उस समय किस लिए पढ़ रहे हैं कि मेरे लिए काम का क्या है इसमें। आपको बात समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? गॉट माई पॉइंट है? स्वामी जी, इस पे एक पर कई बार चाहे आप ब्रॉडकास्ट भी करते हैं, जब इंटरेस्ट होता है किसी का, वो उसको तो ध्यान देते ही उस मैसेज को। अधिकतर हाँ ऑफ कोर्स ठीक। पर्सनल पर्सनल मैसेज इज डेफिनेटली मच बेटर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कई बार पर्सनल वो मैसेज अगर वो इतना, अगर लगता है आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, लोग ध्यान देते हैं, तो करते रहिए फिर। मैं एक सीरीज, मतलब जैसे एक प्रोसेस, अच्छा आपने पहले ब्रॉडकास्ट किया फिर उसे पर्सनल किया। सुनिए ना, मैंने तो हाँ, बोला ना कि अगर आपको लगता है कि ब्रॉडकास्ट करने से मैसेज लोग लेते हैं तो करिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। इसमें कोई समझने समझाने की बात नहीं है, कोई आर्गुमेंट भी नहीं है। आप करिए, जिनको भी लगता है वो करिए। विजय जी टेंशन मत लो, आप दोनों कर लो। मैं ऑफ कोर्स दोनों ही करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कई बार इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो मास, फिर आप उसे पर्सनल करते जाते हो, मैं ये कह रहा हूँ।
जैसे स्पेशली अभी एक एग्जांपल देता हूँ, ये सौरभ उनका जो 14 डेज चैलेंज है, पहले एक मास मैसेज रहा, फिर उसने ही मतलब ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकली इज मेड इट टू पर्सनल, तो ऑफ कोर्स वो इफेक्टिव है, लेकिन कई बार मैसेज ही इतना लंबा होता है, इवन पर्सनल मैसेज भी आदमी इग्नोर कर देता है जब तक इंटरेस्ट ही ना हो उस टॉपिक पे। और ये वाला लाइन इंटरेस्टिंग है ना। स्वामी क्या? हाँ, स्वामी जी, वो मैसेज नीड्स अ डिस्टेंस वाला, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज दैट? अब ऑफ कोर्स जब भी मैसेज भेजना होगा तो आप उनसे दूर हैं तभी तो मैसेज करिएगा। चिट्ठी आप उसको लिखिएगा जो आपके पास नहीं, जो आपके पास है उसको चिट्ठी क्यों लिखिएगा? यही बात तो है ना। एक तो डिस्टेंस होता है फिजिकल, एक डिस्टेंस होता है, एक बार हमने पहले भी बात किया है, दिमाग का, एक होता है दिल का। फिजिकल डिस्टेंस बहुत है। गुरु, अगर पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी देखें, शरीर के रूप में देखें तो हम सबसे दूर हैं। तो जब आप शारीरिक रूप से देखिएगा तो दूरी हमेशा होती है, पर जब दिल में भी दूरी आ जाती है ना, इसीलिए क्या हो गया है, जो व्यक्ति अपने भाई बहनों से पर्सनल टर्म्स में अच्छे से बात नहीं करता या नहीं कर सकता, कर सकती, वो फेसबुक पे मैसेज डालने में बहुत कंफर्टेबल है, या व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल देगा हैप्पी बर्थडे सोनी दीदी, बहुत इजी है, कंफर्टेबल है। बताइए, हम लोग लेट सपोज आज हम लोग 24 लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर किसी को बर्थडे विश करना है तो हम एक मैसेज नहीं कर सकते उसको? कर सकते हैं, लेकिन एक मैसेज करने में हमको इतनी समस्या होती है, हम ग्रुप में करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? ग्रुप में सब देख रहे हैं तुमने मैसेज किया कि नहीं किया, ये भी बात रहती है। तो जब देखने और दिखाने की बात आती है तो इसका मतलब क्या है, दिलों में तो बहुत दूरियां हैं। जब दिलों में दूरियां नहीं होती ना तो देखने दिखाने की बात भी नहीं आती। अपनेपन में ये सब कहाँ होता है? ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया अच्छे से। और एक लाइन है स्वामी जी कि संदेश भूत या भविष्य के लिए होता है। हम्म ये लाइन। तो वर्तमान के लिए नहीं होता है। ज्ञान वर्तमान के लिए हो गया ना। फिर ज्ञान, जैसे फिर लास्ट में जो एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे काका अगर ये बोलते हैं, राजू मामा, मान लीजिए हम लोगों को, अगर राजू मामा है, हाँ है, मान लीजिए राजू मामा कल आपको आपको तो शायद बुला भी लेंगे, हम लोग को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे पता नहीं। कल जब बेटे का विवाह होगा तो ये बोलेंगे ना कि स्वामी जी बेटे की शादी है आइएगा, तो भविष्य के लिए हुआ ना, या बेटे की शादी हो गई बहुत अच्छे से सब हो गया। तो संदेश हमेशा भविष्य या भूतकाल का होता है। वर्तमान में संदेश नहीं होता, वो दिलों से दिलों का मिलन होता है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि वर्तमान में संदेश नहीं है। गुरुजी ने वही हाँ, बोला है। करेक्ट करेक्ट। और वो वाला लाइन सोचिए तो सब लोग जरा, जिसके लिए संदेश क्या है, वो है ना कि जिसके लिए है वो लेगा नहीं, है जो लेगा उसके लिए, क्या है वो लाइन, क्या पढ़ा था? जिस ज्ञान संदेश जिसे की आप जिसे संदेश बोलिए। की आवश्यकता है वह उसका प्रयोग नहीं करेगा, और जो संदेश का प्रयोग कर सकता है उसको उसकी जरूरत नहीं है। अब बताइए, अब इसका करिए, इसको समझने का प्रयास करिए भाई, कैसे समझा जाए इसको?
हम्म। स्वामी जी, जहाँ अपनापन होता है वहाँ साइलेंस में भी बात समझ में आ जाती है। जैसे अरे भाई, हाँ जो बोल रहे हैं उसके बारे में बोलिए ना। चीज से ही तो रिलेटेड हुआ। संदेश देने की क्या जरूरत, जैसे पति पत्नी कई बार एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, साइलेंस साइलेंस में ही वैसे ही समझ में आ जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। कि पति को बोल के कोई फायदा नहीं है ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा, हमेशा वही वाली बात तो नहीं होती ना। या स्टूडेंट्स के साथ भी कई बार होता है, अगर स्टूडेंट्स के साथ आपका अपनापन है तो उनको वैसे ही समझ में आ जाता है अच्छे इसकी तैयारी करनी है या इस टॉपिक को इस तरीके से प्रिपेयर करना है। मतलब मेरा अपना अनुभव मैंने जो देखा है। हाँ, ये बाकी पति पत्नी वाले अनुभव से मेरे भी समझ में आ गया। अच्छा, मैं यही सब उस फायदा होता है, शादी करने से यही सब फायदा होता है। आप उसको उस पति पत्नी, और भी एग्जांपल्स हैं, मतलब ब्रदर्स में भी ऐसा होता अरे है। ठीक है ना भाई, आप इतना। मैं पर्सनल ओहो। नहीं ले रहा स्वामी जी, पर्सनल नहीं ले रहा मैं, अच्छा, एग्जांपल। ये जो मैसेज किया है ना कि टीम वर्क करते हैं मैसेज दे करके, हाँ ये भी सही है। टीम वर्क के लिए क्या है, बस वो टाइमिंग वगैरह के लिए बोलते हैं ना, कि इतने बजे मिलना है, इतने बजे मीटिंग है, यहाँ पर आ जाना, ये सामान लेके आना। तो मैसेज ही तो हुआ ना ये। फ्यूचर के लिए हुआ हाँ कि समझ। ना। अरे वही हाँ वही नूतन। हाँ, अनाउंसमेंट्स ये हुआ ना। अनाउंसमेंट। नहीं, नूतन ने मैसेज किया था कि टीम वर्क मैसेज दे के करते हैं। हाँ करते हैं, क्योंकि उसमें बोलना रहता है कि तुमको इतने बजे आना है, हम लोग आज इतने बजे मिलेंगे, तुमको ये लेके आना है, ये करके आना, देखो समोसा लेके आना, तुम गुलाब जामुन लेके आना। तो बोलना पड़ता है ना भाई। तो स्वामी स्वामी जी, जी, जो मुझे समझ आ रहा है कि दुनिया में जब काम करना है तो मैसेज की जरूरत है, लेकिन जब खुद से जुड़ना है उस वक्त बस, जब मतलब when if you can become one with that whomever you believe in, तो वो अपने आप आपको मैसेज नहीं, वो आपको चेतना आ जाएगी, जागृति हो जाएगी। yes, that's how I'm understanding कि। और हाँ, जहां तक मेरी लाइफ में ये समझ करता है कि मैं चलो, दूसरों को समझाने निकल एक जाती हूँ, यार तो मिनट, उसको समझा के एक छोड़ूंगी। मिनट, एक जी। मिनट, एक मिनट। आपको क्या लगता है गुरुदेव दुनिया में नहीं काम कर रहे? हाँ तो लेकिन वो टीचर से मीटिंग करते रहते हैं ना, बताने के लिए। क्या बताने के लिए? मतलब जैसे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल था, तो ही वॉज हैविंग सो मेनी मीटिंग्स विद विद द टीचर्स कि ऐसा करना है वैसा करना क्या? है। तो हाँ, करेक्ट। तो तो वो हो गया कि ही वॉज, मतलब इन अ वे कि वो उनका मैसेज ही था कि भाई ऐसा ऐसा करना है। लेकिन जो अंदर की बात है, जो हमारी मतलब जो हमें अंदर से करना चाहिए, वो तो हम बस गुरु की बात सुन लिए तो वी वुड डू इट। उसके लिए वो डिटेल में नहीं जाते थे, ऐसे 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 ऐसे, जस्ट ये करना है, दैट्स इट, शॉर्ट एंड स्वीट, यू नो। सो आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। नो, आई डोंट नो। आई डोंट नो बट दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड, या। इस टॉपिक में तो स्वामी जी लिख रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें कोई संदेश नहीं देगा, ऐसा करने के लिए ईश्वर तुमसे बहुत दूर होना होगा। ईश्वर तो तुम्हारी सांसों से भी अधिक निकट है, वे तुम्हें संदेश कैसे दे सकते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग ज्ञान को कभी संदेश मान लेते हैं, वह अभी तक अज्ञानता में जी रहे थे। और मेरे जैसा इंसान, स्वामी जी, शुरू शुरू में, मतलब शुरू शुरू नहीं, अभी लेटली तक ही कोई भी बात होती तो मुझे प्रमाण चाहिए था, गुरु जी गिव मी सम सिग्नल यू आर लिसनिंग टू मी, लाइक दैट। तो मतलब वो जो एक आदत थी, आई थिंक वो मैं मैसेज की वेट करती रहती थी रादर देन नोइंग कि ही इज ऑलरेडी लिसनिंग, यू नो। तो मेरे लिए क्या। नो, आई डोंट नो। देखिए, ये जब तक वही है, जब तक गुरुदेव को आप एक शरीर मान के चलेंगे तो आपको ये प्रूफ तो चाहिए। जब गुरु को अपना, जब गुरु ने बोल दिया है कि मैं तुम हो तुम मैं हूं, तो कम्युनिकेशन की वहां कोई नीड ही नहीं है।
अपने आप पता चल जाता है। आज पता नहीं क्यों सिग्नल थोड़ा वीक है, जबकि नहीं आया हुआ हूँ वहाँ, वाईफाई से कनेक्ट किया फिर भी ऐसा लग रहा है सिग्नल वीक है। और गुरुदेव WCF के लिए मीटिंग कर रहे थे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो मीटिंग में ज्ञान नहीं दे रहे थे ना, ये भी तो समझना चाहिए। मीटिंग में डिटेल्स बताया जा रहा था, तो वो एक अलग बात होती है। एनीवे, यहाँ तापमान जो है ना -6 7 -6 7 जा रहा है, लेकिन धूप इतनी अच्छी निकल रही है कि बर्फ एकदम पतली सी परत जमती है फिर पिघल जाती है। तो अभी सूर्य देव ने बचा कर रखा हुआ है। स्वामी जी आपको हमको दिखाना ही है। हाँ वही देख रहा था, आज बड़ा पतला सा जमा था, वो भी धूप के कारण सब। अभी जहाँ आया हूँ थोड़ा पहाड़ है, तो जो खाली मैदान होता है ना, वहाँ घास पर पतली सी परत है पूरी चढ़ी हुई। इट्स अ डिफरेंट प्लेस स्वामी जी। या लास्को बोल के जगह है। अभी फिर इनमें से एक जगह टॉक के लिए जाना है, तो टॉक में मैं मैसेज दूं या क्या करूं, आप बताइए प्रवीण जी। क्या करूं? हाँ सोनाली जी, क्या करना चाहिए? अभी टॉक है थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, तो टॉक में लोगों को मैसेज दूं कि क्या करूं? बस दिल से बात करोगे आप तो स्वामी जी। क्या डायलॉग मारा, वाह वाह वाह। हाँ सोनाली जी, क्या करना चाहिए? आवाज कट गई, फिर से बोल। कौन बताएगा उन्होंने क्या बोला? मुझे सुना ही नहीं दिया। सोनाली आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। माइक को सामने रखो। ये संदेश है क्या? मेरे चुपचाप सुनिए आप लोग, सब लोग। ये वर्तमान में बोला गया था, ये ज्ञान हुआ। सोनाली की आवाज ही नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। स्वामी जी मैसेज में क्या जानना चाहिए? साक्षात दर्शन की थोड़ा कहते हैं ना कि उससे ज्यादा संतुष्टि होती ओके, आवाज तो नहीं आई हिसाब से। हम्म, तो मैंने मोबाइल से भी कनेक्ट कर लिया। ऐसा कैसे मोबाइल में सब लोग हिलते डुलते दिख रहे हैं जबकि उसका सिग्नल वीक है, और लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड है तब भी वो। चलिए, तो अभी टॉक में जा करके दिल से बात करना, अनुपमा ऐसा बोल रही है, तो दिल से क्या बोलें ये तो बताइए, या कुछ भी बोल रहे हैं? स्वामी जी आप जो भी बोलेंगे वो ज्ञान ही हो जाएगा, क्योंकि आपने अप्लाई किया है जीवन में। वैसे भी इन ओ, टॉपिकों में तो आप एक्सपर्ट हो।
स्वामी जी आप अपना अनुभव बताएंगे। स्वामी जी अनुभव से जुड़े थे। वहां पे भी यही बात एप्लीकेबल हो जाएगी कि जिसने अपनाना है उसके लिए मैसेज नहीं होगा, उसको वैसे ही पता चल जाएगा जो है। अरे ऐसे थोड़ी होता विजय जी, जो बोलने वाला है उसको सबको अपना मानना पड़ता है ना पहले। वो तो बहुत बात इंपॉर्टेंट समझ चीज में है। आई क्या बोल रहा हूँ? स्वामी जी मुझे एक चीज जब लगती है, आप क्योंकि किसी को अपना मान के बात करते हैं ना, तब मैसेज नहीं देना पड़ता। अरे तब आप तब जो संवाद होता है वो हार्ट टू हार्ट होता है। जब आप मैं जो लोगों को बात अपना नहीं मानते और बातचीत करते हैं तो वो हेड टू हेड कम्युनिकेशन होता है। ये ओनली हेड टू यस, आई टोटली टू एग्री। हार्ट भी होना चाहिए, हार्ट टू हेड भी होना चाहिए। वो तो स्वामी जी और सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है ना मेडिटेशन कि बियॉन्ड हार्ट टू। हाँ, वो तो सिचुएशन पे भी और कंटेक्स्ट ऑफ द टॉपिक पे भी डिपेंड करता है ना, हेड टू हार्ट का। आप दोस्त के साथ बैठे हो, जस्ट एक आप शायद हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करोगे, लेकिन कंटेक्स्ट हो गया, आप किसी चीज प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हो तो शायद दूसरी साइड बात चली जाएगी। स्वामी जी आवाज आपकी नहीं आ रही, आवाज आप नहीं आ बात रही। क्यों नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। जब आप प्रोजेक्ट भी बात करते हैं ना, आप देखिएगा, जैसे आर्मी में भी जो बहुत इफेक्टिव लीडर्स हुए हैं ना, जैसे मैं किसी एक का सुन रहा था, उस आर्मी जनरल के बारे में बता रहे थे कि वो जब अपने ऐसे कहीं गए ना, तो वो जो सैनिक होता है ना, अगर उसने कभी भी उनके साथ काम किया है ना, तो नाम लेके बुलाते थे। तो नाम लेके बुलाते थे ना, और नाम याद रहता था, इससे बहुत फर्क पड़ जाता था। क्यों फर्क पड़ जाता था? क्योंकि सामने वाला उनसे कनेक्ट कर लेता था। अब बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आप अगर अपना नहीं मानेंगे प्रोजेक्ट में भी लोगों को, तो आपको केवल हेड टू हेड ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और हेड टू हेड कम्युनिकेशन में हेड सब कुछ रिटेन नहीं कर सकता। बहुत बार प्रोजेक्ट में लोग काम करते हैं प्रोजेक्ट से ज्यादा उस व्यक्ति के लिए, जो जिस व्यक्ति जो लीड कर रहा है, लीडर के लिए काम करते हैं। क्यों आज मोदी जी अपना इतना प्रमोट कर रहे हैं, लोगों से क्यों इतना कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि मोदी जी उनसे बात कर रहे हैं, वो मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। क्यों देश से जोड़ने की बात हो रही, ताकि आप जो भी कर रहे हैं लोगों को लगे वो देश के लिए हो रहा है। आप देश से नहीं कनेक्ट होंगे तो आप केवल काम ही करेंगे। पर जब देश से कनेक्ट होके करते हैं तो एक अलग बात होती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये सेंस कर रहा हो। कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कर स्वामी रहा जी, है जैसे आज स्वामी जी। आज जैसे राम मंदिर के लिए अक्षत आया घर घर, तो एकदम से सब कनेक्ट हो गए कि मुझे पर्सनल में इनविटेशन आया, ऐसा लग रहा है। करेक्ट, वही वही वो तो कहानी। स्वामी जी अगर दो पार्टीज बैठी हैं, आप और सामने वाला, तो और हेड टू हेड है, तो आपको ही शुरुआत करनी पड़े, मतलब मुझे ही शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट? अपना मान के, करेक्ट। इसीलिए गुरुदेव कहीं भी जाते हैं ना, तो वो किसी से भी बात कर पाते हैं। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट को क्या बोलते हैं, द्वंद का समाधान निकाल पाते हैं। आई थिंक आपका आवाज चला गया स्वामी जी। मैंने ये बोला लास्ट में कि इसीलिए गुरुदेव कहीं भी जाते हैं ना, तो किसी से बात करते हैं तो अपना मान के बात करते हैं। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी उनके लिए बहुत एफर्टलेस है। चाहे वो देशों के बीच में हो, दो पार्टियों के बीच में हो। अब भी सुनाई दिया क्या?
कहीं भी जाइए तो अच्छा, अपना क्यों नहीं मान पाते? तो अब उसका बहुत सारा कारण है। ईगो, अपने आप को लोगों से अलग समझना, अपने आप को ही अलग समझना, उनको अलग समझना, ज्ञान का कुछ तो इस तरह का चलता है। स्वामी जी, इसमें आया है कि ज्ञानी को तो न संदेश लेने की आवश्यकता है, ना ही संदेश देने की। हाँ, इसको केवल लोगों को अपना मान करके अपनी बात प्रेम पूर्वक प्रेम की बात करके बस। लोग प्रेम से जुड़ते हैं, संदेश से जुड़ते कितने हैं, होते ही होंगे, पता नहीं। चलिए, आज टाइम हो गया बहुत। मैं जहाँ बैठा हूँ ना, ये स्कूल है बच्चों का, छोटे बच्चों का। तो जहाँ बैठा हूँ देखता हूँ स्थान बदल के, तो बहुत छोटा है, बच्चों के लिए है। तो Is it a daycare, स्वामी जी? अब डे केयर अमेरिका में किसको बोलते हैं पता नहीं, लेकिन किंडरगार्टन स्कूल है। तो छोटे छोटे डेस्क हैं, छोटे छोटे, तो बैठने में थोड़ा कंफर्टेबल है। अभी थोड़ा तो ठीक हुआ। ओह, चेयर भी छोटा छोटा है। टीचर की एक चेयर तो होगी वहां, स्वामी जी। पता नहीं, मैं रूम में नहीं हूँ जहाँ पर बच्चे अपना जैकेट वगैरह, बैग वगैरह हैंग करके फिर रूम में जाते होंगे। मैं वहां बैठा हूँ, टीचर के रूम में नहीं हूँ। थोड़ा तो ठीक हुआ बैठने में। चलिए ध्यान कर लेते। स्वामी जी, संदेश का अर्थ मत मार्गदर्शन ये है ना? काका कुछ भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पर जो गुरुजी को हम संदेश मांग रहे थे, तो उसका अर्थ ये होता है कि हमें जीवन के लिए कुछ मार्गदर्शन हाँ कीजिए। हाँ हाँ, यहाँ पर वही है। करेक्ट। तो ये मार्गदर्शन जो ज्ञानी है उनको जरूरत नहीं है। हाँ, करेक्ट, ये भी सही है। एक मिनट। इसका मतलब हमें तो जरूरत है अभी। चलिए बैठिए। आंखें बंद। लंबी गहरी सांस ले। छोड़ते हुए कंधों को, होठों को, फेस मसल्स, चेहरे की मांसपेशियों को, आंखों को ढीला छोड़ता।
एक और गहरी सांस ले, छोड़ें। रीढ़ की हड्डी के प्रति सजग होते हुए सांस को नीचे से ऊपर जाते हुए और ऊपर से नीचे सांस छोड़ते हुए। रीढ़ की हड्डी के नीचे से सर की चोटी तक और सर की चोटी से रीढ़ की हड्डी के नीचे तक।
इनको ढीला छोड़ दे, विश्राम करे।
सांस ले और छोड़ते छोड़ते आसपास के प्रति सजग हो जाए। एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। कल मिलते हैं। प्रणाम स्वामी स्वामी। जी, स्वामी जी ब्लेसिंग दीजिए एंड एवरीबॉडी एल्स आल्सो। मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मुझे यही आशीर्वाद चाहिए कि मुझे ग्लूकोमा नहीं है। ठीक, कल मिलते हैं। जय गुरुदेव।